नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो का मेरा टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन, और आज मैं बात करूंगा चिंता की। चिंता यानी वरी। क्यों हम लोग इतने चिंतित रहते हैं और वो कौन से कारण हैं जो हमारे मन में चिंता उत्पन्न करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चिंता हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में आ जाती है। चिंता होना बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन ऐसी बहुत सी बेवजह की चिंताएं हमारे आसपास होती हैं जो हमारे जीवन को घुन की तरह खाते रहती हैं, और इसके कारण इंसान किसी भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है और अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। चिंता हमारे भविष्य के दुखों को कम नहीं करती है, बल्कि वर्तमान की आज की खुशियों को हमसे दूर कर देती है। आज के दौर में देखा जाए तो बेवजह चिंता करना मनुष्य का स्वभाव बनता जा रहा है। आज चिंताओं से मुक्त रहने के लिए लोग पहले से अधिक दवाएं खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक रिसर्च में हुए आंकड़ों की मैं बात करूं तो 40% लोग उन स्थितियों की चिंता करते हुए परेशान हैं जो शायद कभी घटेंगी ही नहीं, और 30% इंसान की चिंताएं उन घटनाक्रमों को लेकर है जो घट चुके हैं और उनके पुनः घटने की आशंका है। 12% व्यक्तियों की चिंता सेहत से संबंधित है। 10% व्यक्तियों की चिंता रोजमर्रा के कामों से जुड़ी होती है, और केवल 8% व्यक्तियों की चिंताएं जेन्युइन कारणों को लेकर है, जिन पर चिंता करना आवश्यक है और समय पर निर्णय लेने से सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि 92% व्यक्तियों की चिंताएं उन कारणों को लेकर हैं जिन्हें बदल पाना हमारे हाथ में नहीं है। ये चिंताएं उन गिर गए बादलों की तरह है जो जीवन में आने वाले नए विचारों की रोशनी को रोकती है और हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देती है। इसलिए चिंताओं में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और कुछ करना ही है तो इन चिंताओं के पीछे छिपे अवसरों को ढूंढना चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन एक त्योहार की तरह है, पर्व की तरह है, जिसमें सबको कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। पर यह जरूरी नहीं है कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए, लेकिन अपनी इस चाहत में हम चिंता करने लगते हैं। मिलता है तो बहुत खुश होते हैं, और नहीं मिलता है तो पुनः उसे पाने की चिंता में लग जाते हैं। असफल होने पर दुखी होते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन चिंता करने की आदत नहीं छोड़ते हैं। इस तरह चिंता करने वाले जीवन में कुछ हासिल तो नहीं कर पाते, परंतु अपने हाथ में आए हुए अवसरों को गंवा जरूर देते हैं। शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक आदमी को अपनी एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया, तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उस दुख से अधिक चिंता उसे इस बात की हो गई कि अब आगे क्या क्या कष्ट उठाने होंगे। इस परेशानी में उसे 2 दिन ठीक से नींद नहीं आई, और इस तरह जागने की वजह से उसकी दूसरी आंख में भी तकलीफ होने लगी। उसे यह चिंता होने लगी कहीं उसकी दूसरी आंख भी न चली जाए। डॉक्टर ने उसे समझाया कि चिंता छोड़ दो और विश्राम करो, तुम्हारी दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में जो पीड़ा है वह भी जाती रहेंगी। तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर के परामर्श के अनुरूप कार्य किया और स्वस्थ हो गया। इस तरह से कष्ट स्वयं में इतना दुखदायी नहीं होता जितना उसके बारे में की जा रही व्यर्थ की चिंता होती है। कई बार हमारे जीवन में आ रही विपरीतताएं चिंता का एक कारण बन जाती है, और हम बजाय उनका सामना करने के परेशान रहने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि विपरीतताएं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और सही प्रयास करने पर हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। पहाड़ी ढलानों पर दौड़कर प्रशिक्षण हासिल करने वाले खिलाड़ी कभी ओलंपिक नहीं जीतते वही हैं जो पहाड़ों पर चढ़ाई की तरफ दौड़ने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिजीविषा में बढ़ोतरी उसी से होती है। इस तरह कठिन संघर्षों से, मेहनत, पुरुषार्थ से जीवन में नए आयामों को देखा जा सकता है और चिंता रूपी अंधियारे को जीवन से दूर किया जा सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंतन और चिंता में जमीन आसमान का अंतर है। चिंतन है बात के हर पहलू पर विचार करना, और चिंता है अनहोनी बात से अपने मन को भयभीत कर देना। चिंतन आवश्यक है, जबकि चिंता एकदम निरर्थक है। जितनी ऊर्जा इंसान व्यर्थ की चिंताएं करने में नष्ट कर देता है, यदि उतनी ही ऊर्जा अच्छा चिंतन करके समस्या का समाधान ढूंढने में लगाए तो उसे सफलता प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। इसलिए समाधान यही है कि ऐसे विषयों की चिंता न की जाए जिनका कोई समाधान नहीं है, जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता।
चिंता रहित जीवन का सबसे सीधा और लाभप्रद मार्ग है। चिंता छोड़कर चिंतन पूर्वक काम किया जाए, जो बीत गया है वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ किया जा सकता है तो वर्तमान में काम किया जा सकता है, इससे हमारा भविष्य बदल सकता है। इसलिए चिंता करने के बजाय कार्य करने की योजनाएं बनानी चाहिए और सही ढंग से चिंतन करते हुए कार्य करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप चिंता करना कम करेंगे और चिंतन करना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अच्छी बातें शेयर करते रहिएगा। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।